+1 +2 +3 एंड काउंटिंग अप। भारत की जानिब से प्रलय मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। प्रलय मिसाइल के तजर्बात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है। कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है प्रलय मिसाइल। ओडिशा के चांदीपुर में 2 प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। हर वक्त कंपैरिजन में पड़े रहते हैं कि जी हमने मुकाबला करना है भारत से। अपने से कई गुना बड़ी कंट्री जो है, जिसमें के कह लीजिए कि उनकी सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जितना कि पूरा पाकिस्तान, तो उसके साथ मुकाबले में हम लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड कर रहा है कि हम कहाँ खड़े हो के किससे कंपेयर कर रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी। रशिया ने अपना जो ओशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है, और जो सिग्नल आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है। 2026 की जो हमें अभी फिजा नजर आ रही है, वहां पे जंग की जो एक हल्की सी बू है वो हम महसूस कर सकते हैं। वो जो फिजा बन रही है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू ना, यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान की सरहद के पास नोटम जारी कर दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स ने पश्चिमी बॉर्डर पर एक हफ्ते में 2 नोटम जारी किए हैं। भारत ने दिया पाकिस्तान को नए साल का तोहफा, पाकिस्तान को नए साल का तोहफा। इस तोहफे में एक चीज सामने आई, एक चीज बहुत क्लियर है कि ये तोहफा ऐसा है कि नया साल के सेलिब्रेशंस तो बहुत अच्छे नहीं मनेंगे दोनों की आर्मी में। प्रलय मिसाइल इंडिया ने टेस्ट की आज, बल्कि इनफैक्ट 2 बैक टू बैक 2 मिसाइल्स टेस्ट की, दोनों प्रलय थी। और इस प्रलय मिसाइल की एक खूबी कि ये 500 किलोमीटर तक मारती है, 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, और दोनों के दोनों ट्रायल्स बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक अपनी जगह पर लगे। कैनिस्टराइज्ड वर्जन से भी किया गया टेस्ट, दूसरे तरीके से भी किया गया। अच्छा, एक चीज और कि ये प्रलय मिसाइल जो है ये ऐसी मिसाइल है जो कि किसी भी सूरत हाल में अपना निशाना नहीं छूटती। हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, और एक लंबे अरसे से इंडियन आर्मी में सर्विस करके अब ये देश की सेवा में अब भी लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये प्रलय मिसाइल ये यूजर ट्रायल से अब बाहर आ गई है, अब ये इंडक्ट होने की कगार पे आ गई है। क्या बोलेंगे आप, ये साल के आखिरी दिन कैसा तोहफा दिया? जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। प्रलय मिसाइल अगर मैं अपने शब्दों में डालने की कोशिश करूं तो जिस तरीके से आपके शोज प्रलय ले आते हैं, ये मिसाइल आर्टिलरी में प्रलय लाएगी, और प्रलय का इफेक्ट जो होगा वो ऑलरेडी दिख रहा है कि वाई ये बहुत ज्यादा हेडलाइंस पाकिस्तान और चाइना में क्यों आ रहा है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स भी उसके ऊपर क्यों रिपोर्ट कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को फिक्र जरूर है इस बात की, बट फिर भी आपने बता दिया कि चलिए 500 किलोमीटर तक का रेंज है और अप टू 1000 kgs का वो पेलोड ले जा सकती है। ये किस स्पीड से लेकर जाएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक 5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज वो जब जाएगी, तो अब आप सोच लीजिए कि ब्रह्मोस कैटेगरी में ही अगर हम देखें तो इसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। सरफेस टू सरफेस जब आप टारगेटिंग करते हैं एज अ मिसाइल, हालांकि मैं मानता हूं 150 से 500 किलोमीटर का जो वेरिएशन है वो शॉर्ट रेंज के अंदर आता है, और इसीलिए हम इसे टैक्टिकल लेवल पर देख रहे हैं। और टैक्टिकल लेवल पर जो हमारे पास कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हमें चाहिए, या जो गैप आते हैं जो रेंजेस के बीच में, ये उसको फिल करती है। सबसे पहले प्रलय जो चीजें पब्लिक नॉलेज में है, इट इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर कन्वेंशनल एक कन्वेंशनल वेपन मतलब बिना नॉन न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर जाता है, और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी में एकदम टक से जाके जहां पर टारगेट में लगना है उसको लगती है। 150 से 500 किलोमीटर का इसका रेंज है। अब कई लोग बोलते हैं यार 500 से ज्यादा जाती है, ये कम जाती है, उसके ऊपर काफी कुछ रहता है। हम ऑफिशियल फिगर्स की यहाँ पर बात करेंगे।
सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक ट्रेजेक्टरी जो है इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो इससे बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही नया एक सिस्टम है। गाइडेंस के हिसाब से देखेंगे तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, इसके अंदर टर्मिनल गाइडेंस है, जहां पर जो जैसे आपने एक टारगेट को पॉइंट करा उससे जो टारगेट एरर बोलते हैं, मतलब एक टारगेट आपने बोला कि इस जगह पे जाना चाहिए, उसके कितने मीटर दूर जाके एक्चुअली ये स्ट्राइक करती है, जिसको सीईपी बोला जाता है, उसको कितना कम किया जाए। और ये चीज हमने देखी थी ब्रह्मोस के अंदर, हमारी मिसाइल्स कितनी प्रिसाइसली जाके जहां लगनी थी वहां पर लगी थी। तो इसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कन्वेंशनल वॉरहेड जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक मोबाइल ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर, मतलब ट्रक के पीछे वाले जो ऐसे खड़े होकर लॉन्च करती हैं ये, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये फटाफट फायर करके वहां से भाग जाती है। इट डजंट नीड टू स्टैंड, क्योंकि होता क्या है कि जो दूसरे दुश्मन के रेडार्स होते हैं वो देखते हैं कि ये मिसाइल आई कहां से है, तो उसी तरफ फिर ये दोबारा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है मोबाइल लॉन्चर्स काफी महंगे होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाइल आपने शूट डाउन कर दी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, बट उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जहां तक कि लॉन्चर्स। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ईरान के बारे में बोला जाता है कि उसके पास 6-8 हजार मिसाइल्स हैं, उसके पास लॉन्चर्स कितने हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लॉन्चर्स आर द वन व्हिच आर एक्चुअली जो इनको फायर कर सकता है। नाउ आज का जो सैल्वो, मतलब 2 मिसाइल जो फायर करी हैं, इससे क्या कंफर्मेशन आती है हमको? सेम लॉन्चर से आप फायर करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है, इवन एट द टेस्टिंग स्टेज। और ये भी दिखाता है कि भाई लॉन्चर इज सॉलिड, और इसके अंदर क्रू का जो रोल है, उसकी जो ड्रिल है, वो एकदम बढ़िया है। यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स का ये फेज है, इसको बोलते हैं यूईटी। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी कुछ देख रहा है कि ये कैसी है, ये कैसी, ना ना ना, दिस इज फाइनल ट्रायल्स। डीआरडीओ का कोई आरएनडी नहीं है ये, दिस इज फाइनल बेसिक ट्रायल्स। और इसके अंदर आर्मी का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है,